भारतीय जारहियत का सिलसिला है कि थम नहीं रहा। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को ईद पर भी भारत के सख्त फौजी मुहासरे का सामना है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक काबिल अफराद ने कश्मीरियों को नमाज ईद की अदायगी और भारत मुखालिफ मुजाहिरे करने से रोकने के लिए वादी में सख्त कर्फ्यू बरकरार रखा हुआ है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि रमजानुल मुबारक के दौरान मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी में बड़ी हद तक इजाफा हुआ और ईद पर भी कश्मीरियों पर मजालिम में कोई कमी नहीं हुई है। भारतीय फौजियों ने तलाशी और मुहासिरे की 472 कार्रवाइयों के दौरान 25 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया। पुरअमन मुजाहिरों के दौरान वहशियाना तशद्दुद से 249 अफराद जख्मी हुए, जबकि रमजानुल मुबारक के दौरान घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। तो अफसोसनाक सूरत हाल है जो कश्मीर में अभी भी बरकरार है। आपको बताते चलें कि अफसोसनाक सूरत हाल बरकरार। लद्दाख में चीन ने भारत को एक जानिब नाको चने चबवा दिए, जबकि चीन के फौजी दस्ते दरियाए पेंगोंग सू के पार आ गए हैं। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट ने भारतीय पसपाई की कहानी भी बयान कर दी है। तो इस वक्त लद्दाख में चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए हैं और इस वक्त चीन मुज़ाकरात करने पर आ चुका है। चीन के फौजी दस्ते दरियाए पेंगोंग सू के पार आ गए। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट ने भारतीय पसपाई की कहानी भी बयान कर दी है। तो इस वक्त ये मामलात लद्दाख में चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए। चीन के फौजी दस्ते दरियाए पेंगोंग सू के पार आ गए। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट ने भारतीय पसपाई की कहानी भी बयान कर दी, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि दोनों तरफ के जो फौजी हैं वो बिना असलहे के वहां पर पहुंचे और हाथों से लड़ाई हुई, जिसके बाद भारत को पसपाई का सामना करना पड़ा और इसके साथ साथ वहां चीन ने कब्जा कर लिया है। अब भारत के जो पॉलिटिशियंस है या भारत की मौजूदा हुकूमत है, उनका यह कहना है कि हम इस पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं ताकि चीन को वापस लौटाया जाए। लद्दाख में चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए। चीन के फौजी दस्ते दरियाए पेंगोंग सू के आर पार आ गए। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मौजूदा सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? लद्दाख में चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए। देखिए, ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये भारत के लिए इंतहाई संजीदगी से भारत को भी लेना चाहिए और हमें भी समझना चाहिए हो क्या रहा है। पिछले चंद दिनों में बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो नेपाल ने भारत को उस रास्ते से रोक दिया जो भारत खुद तामीर किया था कि जहाँ पे इनके हिंदू बादशाह शाह रहते हैं, जो इनके राम मंदिर वगैरह है। दूसरा, जो चिकन नेक है सिक्किम की तरफ से बांग्लादेश की तरफ, वहां पे चीन ने पेशकदमी की। फिर जब भारत ने हजरतसराय की हमारे भाषा डैम के बारे में, तो चीन ने बड़ा वाज़ेह उनको बयान भी दिया। फिर अगले दिन पाकिस्तान के साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट भी साइन कर लिया। अब ये जो लद्दाख की तरफ मूवमेंट हुई है ये 19 से 20 किलोमीटर तक अंदर आ गया है चीन, और भारत फौजी ना इसका सिर्फ ये कि जवाब नहीं दे सके बल्कि कुछ उन्होंने गिरफ्तार भी हो गए हैं और बाकी पीछे हटाए हैं। और अब भारत को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। वो तीन तरफ से तो घेरे में आया हुआ है। कश्मीरियों ने पहले भारत को कैदी बना के रखा हुआ है, तो भारत इस वक्त इंतहाई मुसीबत में गिरफ्तार है। और अब उनके खुद जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं भारत को मशवरा दे रहे हैं कि वो चीन के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे जाके लॉबिंग करे, वरना चीन का मुकाबला नहीं हो सकता। आपको ये भी बताता चलूं कि आज से तकरीबन 4 दिन पहले पेंटागन की रिपोर्ट पेश हुई है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई, जिसमें पेंटागन ने कहा है कि हम चीन को शिकस्त नहीं दे सकते, सही, हम जो भी चाहें। इसलिए जो हमने ये इंडियन पैसिफिक एक ड्रामा शुरू किया हुआ था उससे भी पीछे हटना चाहिए। तो भारत को हर तरफ से मार पड़ रही है। अमेरिका की तरफ से उसको इस स्टेज पर चीन के खिलाफ इमदाद मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अब भारत को सब कुछ वो भुगतना पड़ रहा है। जिसका ख्याल ये था कि इस खित्ते का चौधरी तो बन चुका है, अब उसको इंटरनेशनल पावर बनने की जो ख्वाब देख रहा था वो अब चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, हमारे साथ रहिएगा। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। सलीम बुखारी साहब, आर्मी चीफ ने एलओसी के दौरे के मौके पर भी ये कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ साजिश कर रहा है। सर, किस तरफ इशारा है उनका? देखिए, पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा आप हिस्ट्री पर नजर दौड़ाएं। एक तो जनरल साहब ने बहुत कुछ जो है सम अप कर दिया है। गुलाम मुस्तफा साहब का मैं वैसे भी उनकी बहुत स्ट्रेटेजी का और उनके वॉर नॉलेज का एक्सपीरियंस का बहुत कायल हूँ।
मैं थोड़ा सा इसमें जरा तारीखी एतबार से इजाफा करना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो 1962-63 में जो कुछ हुआ था चाइना के बॉर्डर पर इंडिया के साथ, और जिस तरीके से एक वॉक ओवर के तौर पे 34 किलोमीटर आ गई थी फौजें इंडिया के टेरिटरी में और कब्जा कर दिया था, फिर जिस जिल्लत के साथ वो भारत की उस वक्त की हुकूमत और भारत की उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी उनको घुटने टेकने पड़े थे चीन के साथ, ये हमारी याददाश्त में अभी तक ताज़ा है। और अभी दूसरी दफा ये जो कुछ हो रहा है उसकी हजीमत जो है वो तो पूरी दुनिया में चूंकि इमेजेस जा रहे हैं, इसलिए ये कोई कहानी या कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत है कि वहां पर फिर उनको उसी तरीके की शर्मिंदगी और हजीमत उठानी पड़ी है। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को अच्छा खासा तजर्बा है कि चीन की फौज कितनी क्वालिफाइड, कितनी ट्रेंड, कितनी वार हार्डन है, इसलिए वहां पर किसी किस्म के मुकाबले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाइना के लिए वो पूरे का पूरा इलाका हमेशा एक वॉक ओवर स्टेज की तरह से रहा है। दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान को इससे यानी तशवीश लाहक होती है जब भी उस बॉर्डर के ऊपर जो किसी न किसी तरीके से बिलाकर आके पाकिस्तान से मिलता है। अगर आपको याद हो जो पाकिस्तान और चाइना का एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत तो हम बिल्कुल उससे लाताल्लुक नहीं रह सकते हैं। तो इसके ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आर्मी चीफ साहब, जैसा आपने खुद कहा कि उन्होंने इशारा किया था इस सिलसिले में, उनकी तशवीश बिल्कुल ठीक है। लेकिन चाइना के साथ हिंदुस्तान की ये सिक्योरिटी कह लें, इसे लो इंटेंसिटी वॉर कह लें आप, इसके लिए हिंदुस्तान की क़यादत को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी अपनी अवाम से भी, और उनकी फौज का मोरल बहुत डाउन जाएगा, इसके बारे में कोई दो बातें नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पर वो जैसा आपने पहले कहा कि बहुत सारी लॉबिंग करनी पड़ेगी हिंदुस्तान को, लॉबिंग का भी अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को वो चस्का जो पहले का पड़ा हुआ है जब उसने अपने सारे अंडे अमेरिका की बास्केट में डाल दिए थे, अब वो सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल से इस हुकूमत को ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी सफारतकारी है उसमें हमें बहुत सारी एडवांटेजेस अब हासिल है। तो मेरे ख्याल से ये विन विन सिचुएशन है चाइना के लिए भी, और चाइना की निस्बत से हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन है। अब देखते हैं कि आने वाले अगले चंद घंटों या चंद दिनों के अंदर वहां पर क्या डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल दुरुस्त। गुलाम मुस्तफा साहब, अब भारत एलओसी पर बार बार जो इश्तियाल अंगेजियां कर रहा है, कहीं ये चीनी फौज के हाथों उन्हें जो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है उसका रद्द-ए-अमल तो नहीं है? देखिए, उनका भारत को एक तो ये है कि वो दुनिया की जो नजरें हैं वो कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनकी तरफ से हटा रहा है, और उसकी कोशिश ये है कि किसी से पाकिस्तान को प्रोवोक करे और दुनिया को ये बताए कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह से यहाँ पे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने ना कभी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है, ना कभी पाकिस्तान ने ऐसी बात की है। दूसरा मसला ये है कि वो जब गुज़श्ता तकरीबन 10 महीनों से जो हमारे कश्मीरी भाइयों को लॉकडाउन करके बैठा हुआ है, उसका ख्याल ये था कि कश्मीरी हिम्मत हार जाएंगे, बल्कि उससे उलट हुआ है। कश्मीरियों के ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो उल्टा भारत को गले पड़ गए हैं। अब भारत के लिए किसी तरफ से ना जाए मानदंड ना पाए रफ्तों वाला मसला है, और वो अपनी खुदकी मिटाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि जो पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी रोकने के लिए हम फायरिंग कर रहे हैं, ये ड्रामा वो कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि वो एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा फिर दोहरा सकता है, दुनिया की जो सारी तवज्जो है हटाने के लिए, पाकिस्तान को दोबारा उसी ट्रैप में फंसाने के लिए। लेकिन अब उम्मीद ये है कि दुनिया को भी बात समझ आ चुकी हुई है, और दुनिया खुद चूंकि अपने एक अजीब किस्म की इत्तला में गिरफ्तार है, इसलिए भारत ने बड़े गलत वक्त पर गलत काम किया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। और ये कश्मीरियों ने, मैं ये समझता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ, कश्मीरियों को अब ये कश्मीरियों पर है कि वो कब भारत को आज़ादी देते हैं या नहीं देते। अगर कश्मीरियों ने भारत को ना आज़ाद करने का फैसला किया तो भारत के टुकड़े होने में मुझे कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक। सलीम बुखार साहब, आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के हवाले से भारत को दो टोक पैगाम दिया है कि हम भरपूर ताकत का मुजाहिरा करेंगे। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान ने करने की कोशिश की जब उन्होंने पेनिट्रेट किया था एयरफोर्स के जरिए से, और आपको पता क्या हाल हुआ था उसका, और किस तरीके से 2 तैयारे भी गवाए, और खुद जो अभिनंदन साहब थे जिस तरीके से उनको हजीमत उठा के यहाँ से जान बचा के जिस तरीके से उनको बॉर्डर के जरिए बाहर भेजा गया था, तो हिंदुस्तान की क़यादत को और मोदी साहब को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि मिलिटरीली, और मेरे ख्याल से जनरल साहब तशरीफ रखते हैं, वो बताएंगे आपको कि जो अस्करी क़यादत है हिंदुस्तान की और जो उनके नेशनल एडवाइजर है सक्सेसिव, वो अपनी क़यादत को ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग न सिर्फ ये कि जीती नहीं जा सकती,
लेकिन पाकिस्तान के डिफेंसिव इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत हाथों में और इतनी यानी वॉर ट्रेन्ड, वॉर हार्डन्ड आर्मी के हाथों में है कि वहां पर किसी किस्म की भी जो एडवेंचरिज्म है वो गले पड़ जाएगा। और आप ये देखिए बॉर्डर्स पर भी जो ये झड़पें हो रही हैं, इसके अंदर भी हिंदुस्तान के अखबारात उठा के देखिए, हिंदुस्तान के चैनल पर देखिए कि वो क्या कहते हैं कि उस एडवेंचर का कितनी भारी कीमत उठानी पड़ती है। हर एक जगह पर जहां उसने वायलेशन की है लाइन ऑफ कंट्रोल की, वहां उनको बहुत बुरा नुकसान उठाना पड़ता है। तो मिलिटरीली तो हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमारा दिफा जो है वो बहुत मजबूत हाथों में है। दूसरी बात ये कि इशारा बिल्कुल ठीक कहा जनरल साहब ने कि भारत की कोशिश ये है कि इस तरह के छोटे मोटे पंगे करके जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का नक्शा है, जो मंजरनामा है, जो इमेजेस पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों ने अपनी परेशानी और अपने कंसर्न का इजहार किया है, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो कह चुके हैं, और बेपनाह जो यूरोप के और अमेरिका के और लैटिन अमेरिका के मुल्कों के जो लीडर्स हैं वो अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। अमेरिका की जो कांग्रेस है, अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन सब में और सबसे ज्यादा जो है वो यूरोपीय यूनियन ने जिस किस्म के कंसर्न का इजहार किया है, तो हम सफारतकारी के एतबार से भी और डिफेंसेस के एतबार से भी बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो किसी किस्म की परेशानी हमें लाहक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। गुलाम मुस्तफा साहब, भारत अभी तक अपनी ढिठाई पर कायम है, बावजूद इसके शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर से दोस्ती का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मिल बैठकर बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये ढिठाई बरकरार रही तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, सारी दुनिया के सामने है। फिर बावजूद इसके भारत अपनी ढिठाई पर बरकरार क्यों है? देखिए, ये सवाल आपको बुखारी साहब से करना चाहिए था, वो मेरे उस्ताद हैं इस मसले पर। लेकिन बात यह है कि मैं तो आपसे सीखता हूं। शाह साहब, आपकी नजर नवाजी है। देखिए, भारत में तो भारत ने अपने आप को एक कोने में फंसा लिया है अभी। अब वहां से उसके निकलने का रास्ता कोई है नहीं है भारत के लिए। देखिए, हम जो बार बार ये बात जो मैं दोहरा रहा हूँ, ये समझने की है कि भारत अपने आप को उन 80 लाख कश्मीरियों का कैदी बना चुका हुआ है। भारत में जब इससे नहीं हटा, उन्होंने जो भारत के अंदर बसने वाले 20 करोड़ मुसलमान हैं उनसे पंगा ले लिया है। जितनी भी वहां पे अकलियतें हैं वो भारत के जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। अब भारत के पास रास्ता कोई नहीं है उनके पास। जब तक वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, वहां की अकलियतों को उनके हकूक नहीं देंगे, कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत नहीं देंगे, भारत के लिए बचना मुश्किल होता है। देखिए, गलतियां यूं ही करती हैं कौमें, जब दुनिया को नजर आ रहा होता है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ वो कर रही होती हैं। अब मोदी साहब ने जो आए थे ब्राह्मण ज़ायनिज़्म के घोड़े पर सवार होकर के वो दुनिया को फतह करने आए हैं, अब उस घोड़े से उनके लिए उतरना, शेर पे चढ़ तो बैठे हैं, उतरना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब ना तो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म पीछे हटने को तैयार है, क्योंकि उनका गठजोड़ है सहनी ज़ायनिज़्म के साथ, क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म के साथ। अब ना तो उसे पीछे हटने को तैयार है, हट सकते हैं, ना वो आगे जा सकते हैं। अब उनके लिए रास्ता सिर्फ एक ही रह गया है कि वो कश्मीरियों को उनका के खुदरादियत दे दें, मुसलमानों को और जो अकलियतें भारत में बस रही हैं उनको हकूक दें उनके। वरना जो भारत के अंदर जो निचली जात के हिंदू हैं वो सब भी मिलकर, मेरा अपना ख्याल ये है कि वो खुद इन ब्राह्मणों को उनके ठिकाने पर पहुंचा देंगे। और मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ, मैं गुज़श्ता कई सालों से ये बात करता चला आ रहा हूँ कि मोदी साहब के आने से भारत के टुकड़े टुकड़े होने का जो एक खदशा है वो दिन दिन बढ़ रहा है। ये भारत के अंदर से लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सलीम बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे सिर्फ जन साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है जी। ये 80 लाख कश्मीरियों को जो वो लॉकडाउन करके और खुश थे मोदी साहब कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। अब उनकी हालत ये है कि उनके पांव भी कांप रहे हैं, उनके हाथ भी कांप रहे हैं, क्योंकि ये 80 लाख कश्मीरी एक बड़े एटम बम की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और पूरी दुनिया को इस बात का इदराक है, और खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी पूरी दुनिया के जो मेजर कैपिटल हैं उनको ये बात बावर कराई है कि जब भी ये लॉकडाउन उठेगा वहां से क्या निकलेगा, हिंदुस्तान को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, किस तरह से वहां वार ऑफ फ्रीडम जो है वो एक भरपूर अंदाज से
फाइट बैक करेगी, उसका अंदाजा अब भारतीय क्यादत को है कि गले पड़ा हुआ सांप जो है ना उनकी गर्दन छोड़ रहा है। और मेरे ख्याल से इसमें अब ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जो मौजूदा कश्मीर के मुसलमान हैं और जो अकलियत के तौर पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक बड़ी कुव्वत है, 22 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब कहा जाता है, उससे मेरे ख्याल से अब हिंदुता के जो प्रचारक हैं उनको बहुत परेशानी लाहक है। और आप देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी कि ये कश्मीरी जो हैं बिलाखिर अपनी जो जद्दोजहद है जिसके ऊपर कई दहाइयों से वो कुर्बानियां देते आ रहे हैं, उसका नतीजा, उसका अंजाम जो है वो उनके हक में फैसला होने वाला है। बिल्कुल। गुलाम मुस्तफा साहब, पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती हमेशा से रही है भी और रहेगी भी। यही बात है जो भारत को खटकती है। अभी चीन के साथ जो डायरेक्ट मुकाबलाबाजी है, डायरेक्ट वार किया गया है, डायरेक्ट मुखालिफत चल रही है, इस पर पाकिस्तान और चीन किस मैदान में खड़े हैं और दोनों की जो पावर है अगेंस्ट भारत, क्या वो और ज्यादा मजबूत नहीं हो गई? देखिए, भारत को ये कभी भी फहमी नहीं होनी चाहिए थी कि वो चीन और पाकिस्तान का बेवक्त मुकाबला कर सकता है। जिस तरह अभी बुखारी साहब ने पहले भी कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अफवाज, अभी आपने देखा हमारे चीफ आर्मी साहब पूरी रात जाके लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहे हैं, अपने ट्रूप्स के साथ रहे हैं वहां पे जाकर। ये इस बात का इज़हार है कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारी फौज की, हमारे जो जवान है, हमारी जो पूरी कौम है, बैसियत कौम इस वक्त और कभी भी तारीख में आप उठा कर देख लीजिए, जब भी मौका आया है, बैसियत कौम हमें भारत ने कभी हमें नीचा नहीं दिखा सकी। मसला उस वक्त उठाया है जब हम बैसियत कौम, हमारी यकजहती को नुकसान पहुंचाए। तो अब कौम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है और फौज भी आपकी ट्रेंड है, और अगर वो भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता तो चीन के साथ तो बड़ी दूर की बात है। ये भारत ने गलती हमेशा से ये की है कि उसने जो अपनी 90% फोर्सेज जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ तैयार भी की हैं, इक्विप भी की है, डिप्लॉय भी की हैं। हालांकि चीन की फोर्सेज से बहुत ज्यादा है। अब जब इतनी सारी फोर्सेज मिलकर पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो जो भारत से कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत है चीन, उसके साथ वो क्या मुकाबला करेंगी? तो अगर ये खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आया और भारत ने कैसे पंगा लिया किसी उस किस्म का कोई भी, तो फिर भारत का सफाई हस्ती से मिट जाना तो देर की बात नहीं है। फिर ये आप मत भूलिएगा कि चीन को भारत के ऊपर बहुत किस्म की बर्तरी हासिल है और पाकिस्तान को भी अल्हम्दुलिल्लाह भारत के ऊपर बहुत ज्यादा किस्म की बर्तरी हासिल है। और इसलिए इस वक्त जो हर तरह के हालात हैं वो पाकिस्तान के हक में भी हैं, और जरूरत इस बात की है कि हम बैसियत कौम इस बात को समझें और मुत्तहिद होकर जो हमारे कौमी मफादात हैं उनकी निगहदाश्त के लिए आगे बढ़ें और मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ें। दुरुस्त फरमाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ थे। सलीम बुखारी साहब सीनियर तजियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।